अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अली कुरैशी एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल में और ट्रेनिंग वीडियोस के साथ। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं दो टूर्नामेंट्स हो रहे थे। अगर जो आप मेरे फेसबुक वॉल को देखें तो इस संडे को उसका फाइनल हुआ है और बड़ा कामयाब आसिफ रशीद ने विन किया फ्रॉम फैसलाबाद और रियली अप्रिशिएट हिम। तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा बिजी था और कुछ ट्रेनिंग क्लासेस, कुछ मेरे इवेंट्स थे, कुछ मुझे ट्रैवल करना था, इस वजह से मैं मसरूफ़ रहा हूँ, वीडियोस नहीं बना सका। मेरी मसरूफियत रहती है, मेरे पास टीम असल में बहुत बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें मुझे मोस्टली खुद करनी पड़ती हैं। एंड आई अप्रिशिएट कि आपके पेशेंस और आप लोग इंजॉय करते हैं और कमेंट्स करते रहते हैं और मुझसे पूछते रहते हैं कि जी आपकी वीडियोस कब आ रही हैं। तो बस आज भी एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियोस इसी तरह रैंडमली आती रहेंगी। एक टूर्नामेंट हमारा इस फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है सीनियर मास्टर्स का, वो अबव 39+ जो एज के होंगे, ओपन है, पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स खेल सकेंगे और उसको भी अभी हमने मैनेज करना है। तो मैंने कहा एक थोड़ा सा गैप 2-3 दिन का मिला तो उसमें आपको एक वीडियो बनाई जाए और एक थोड़ा सा एक टफ सा एडवांस प्रैक्टिस के हवाले से बात बताई जाए, क्योंकि लोग जो थोड़ा बेसिक प्लेयर से थोड़े बेहतर होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अपनी गेम के हवाले से कि जी हम किस तरीके से अपनी गेम को अपलिफ्ट कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम कर रहे हैं, गलतियाँ जो हमें नहीं करनी चाहिए, या किस तरीके से अपनी एबिलिटी को इन्हेंस किया जा सकता है। तो ये आज जो मैं प्रैक्टिस आपको दिखाने लगा हूँ या बताने लगा हूँ, ये थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस प्रैक्टिस है। तो इसके ऊपर अब आप काम करेंगे। इस वीडियो के में भी हम 2-3 पार्ट्स बनाएं, आई डोंट नो, ये इसकी ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा। तो आज हम आगे हैं दोबारा बॉल एंड के ऊपर, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हमारे पास ब्रेक्स इतनी ज़्यादा अच्छी बन सकती है कि 2-3-4 राइड्स हमारे कुशंस के अंदर चले जाते हैं प्लेयर्स के सेफ्टी के दौरान, या किसी से कैनन होके, बहुत सी वजूहत होती हैं, कोई बॉल इधर कोई इधर आ जाता है। और हम लोग 30-40 ब्रेक के लेवल के प्लेयर हैं और 40 की ब्रेक के ऊपर हम लोग आगे अब कैनन कैसे करना है हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ आज के। हमने एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है कि लेट से हमारे पास ये 3 बॉल्स मैंने वैसे ही एक रखे हैं सिंबॉलिक के, जिसको हम प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और कुशन से कैनन करके उठाने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह मैंने 3 बॉल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये डिफरेंट 3 पोजीशंस हैं जो कि 3 क्वार्टर से लेके उसके इन बिटवीन एंड देन हाफ बॉल, 3 ऑप्शंस के देके इन्हीं तीनों बॉलों की जगह पे इसको हम इमेजिनरी वाइट बॉल कंसिडर करेंगे। तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ब्रेक कंटिन्यू हो रही है, हमारे पास कुछ रेड्स यहाँ पर पड़े हैं, लेट से कहीं पे भी आप लगा लें, और हम वाइट बॉल लेट से हमारा यहाँ पर आ जाता है और हम इसको किस तरीके से अगली ब्रेक को कंटिन्यू करते हुए जो है वो इस बॉल को भी कैनन कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस से। तो आगे अब थिकिश एंगल से स्टार्ट करते हैं और हम ने कोशिश ये करनी है, बेसिकली आपकी सिर्फ प्योर प्रैक्टिस है एडवांस की कि आप किस तरीके से कुशन में किस पेस से मारेंगे तो बॉल आपका डेवलप होगा और फिर भी आप नेक्स्ट बॉल्स के अंदर किस तरह रहेंगे, या आप अपने बॉल्स को कुशन से किस तरीके से उठा सकते हैं। तो ये 3 बॉल्स आप अपने, मैंने आपको बताया कि तकरीबन 3 क्वार्टर से थोड़ा सा थिक है, फिर 3 क्वार्टर में आ जाता है, फिर हाफ बॉल में तकरीबन आ जाता है, और यहाँ पर 3 बॉल डिफरेंट आप उस एस्पेक्ट्स पे रख सकते हैं। इसको पिन पॉइंट करना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। अगर आप इस रूम में हो तो शायद मैं आपको काफ़ी हद तक बता सकूँ, तो लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुख्तलिफ जगहों पे 3 रेड्स रख लें अलॉन्ग द अपोजिट कुशन और ग्रीन की तरफ आ जाएं, और उसके बाद आप जो है कैनन करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से जी कि हम सबसे पहले जो है फर्स्ट रेड को कोशिश करते हैं कैनन करने की और देखते हैं कि हम किस हद तक कामयाब होते हैं और कैनन होने के बाद क्या होता है। लेट्स ट्राई। जी, तो ये आपने देखा कि फर्स्ट शॉट में मैंने उस पर कैनन किया एंड आई वाज सो गुड इन कैननिंग के मेरे पास बॉल बहुत खूबसूरत सा उठ के यहाँ पर आ गया और बड़ा सिंपल सा मेरा मिडल में बन गया। लेट्स से कि मेरा ये ना भी अगर जो
बनता या थोड़ा इधर आ जाता, आगे चला जाता, तब भी मेरे पास ये दो रेड्स जो हैं, आई डोंट नो आपको कैमरे में नज़र आ रहे हैं या नहीं, कि ये दो रेड्स मेरे पास पोर्टेबल फिर भी थे, जिसको हम पोर्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं थोड़ी सी एडवांस थिंकिंग। एडवांस गेम कुछ नहीं होती, एडवांस थिंकिंग होती है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से कोचेस भी इसमें थोड़े से हैं कि वो एडवांस गेम क्या है। एडवांस थिंकिंग होती है प्लेयर की, वो उसको इन्हेंस करना होता है। तो ये एडवांस थिंकिंग है जिसके ऊपर हम काम करते हुए ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉट की तरफ। जी दोस्तों, तो अब हम आगे हैं, सेम शॉट है, सेम पैटर्न है, और सेकंड रेड को उसी स्पॉट से कैरी करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है और कितने हम कामयाब होते हैं। जी, तो आपने देखा कि ये मैंने हल्का सा इस पे नज हुआ और वाइट बॉल मेरा कैनन होकर इधर आ गया, और यहाँ पर मेरे पास ये जो वाइट बॉल है, ये रेड बॉल है, ये पोर्टेबल है, जिसके बाद मैं ब्लू कर सकता हूँ। उसके बाद दोबारा से अटेम्प्ट लेके यहाँ पर अगर वाइट बॉल आ जाता है तो ये बॉल यहाँ से मिडिल पॉकेट में पॉट हो रहा है। तो आपने देखा कि इसमें स्लाइड सी मुझे राइट साइड की जरूरत पड़ी, क्योंकि एंगल थोड़ा सा स्ट्रेटिश था। तो मुझे पता है मैं वाइड करता हूँ और आपको भी कहता हूँ एक लेवल के ऊपर, लेकिन जब एडवांस थोड़ा सा होते हैं, प्लेयर बनते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा साइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर उस साइड्स के हवाले से आप जानना चाहें तो वीडियो मेरी मौजूद है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं।